साल 2022 हमने आपको पहले भी जब साल 2022 का गालिबन आखिरी शो था तो हमने आपको डिस्कस किया था कि हम बहुत सी चीज़ों को रोना तो रो सकते हैं, आपको पता ही उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे हम फ़ख्र कर सकते हैं वो सर्टनली हमारा म्यूज़िक और हमारी फ़िल्म है। हमारी फ़िल्म ने ना सिर्फ पाकिस्तान में आउट परफॉर्म किया बल्कि हमारी एक ऐसी फ़िल्म आई जिसने हमारे ख़ित्ते में इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट का जो पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत, उसकी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया और एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म ने ग्लोबली एक ऐसा बिजनेस किया कि उसको केस स्टडी के तौर पर लिया जा सकता है, लिटरली एब्सोल्युटली लिया जा सकता है। बट द वेरी फैक्ट कि ये एक फिल्म है जिसने सारों को सिनेमास की तरफ खींच लिया। देयर वाज नो अदर वे अबाउट इट। इतनी इसके बारे में बात हो रही थी, इसकी धूमें थी, इतनी तारीफ हो रही थी कि एवरीबडी was pushed into the cinemas और देखनी तो थी, और उसके बाद ऑफ कोर्स nobody was disappointed। और नंबर्स जो हैं, जितना बिजनेस इस मूवी ने किया इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि दे आल्सो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर एनी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। एक फीडबैक जो पहला आता है ना, भाई कैसी लगी, भाई सब लोग कहते, पहली लाइन जो कहते हैं यूजुअली इट लुक्ड वेरी इंटरनेशनल। सो जो लुक है ना वो बड़ी मैटर करती थी। ऑब्वियसली कहानी है, नासिर अदीब साहब के लाजवाब डायलॉग्स हैं, फिर अदाकारी है ज़बरदस्त अदाकारों की, फिर एक वो जो माहौल है, सेट है, द फील ऑफ द फिल्म वो बड़ी इंटरनेशनल थी। और इस सिलसिले में हमने दो मेहमानों को आज दावत दी है क्योंकि फिल्म तमाम इतने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है कि हम क्या ही मेंशन करें आपको। 100 करोड़ पाकिस्तानी से ज़्यादा का बिजनेस, जी बिल्कुल। और पहली फिल्म बन गई है इतना बिजनेस करने वाली, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2.5 अरब यानी कि 250 करोड़। 250 करोड़। Wow, a lot of zeros and you know how we feel about so many zeros। तो जी ज़रा इंट्रोड्यूस करें हमारे गेस्ट जो हमारे साथ हैं। कैप्टन ऑफ द शिप बिलाल से हमने फिल्म की रिलीज से लिटरली 2 दिन पहले मुलाकात की थी। तब माहौल बिल्कुल और था, तब भी वैसे ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बिलाल लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं वाया जूम फ्रॉम दुबई, और इस फिल्म के कैमरे पे अपनी महारत के कमालात दिखाने वाले शायान शेख हमारे साथ मौजूद हैं इन कराची स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। शायान, आपकी इजाज़त के साथ हम बिलाल से ज़रा पहले बात कर लें, बिकॉज़ आई वंडर कि पता नहीं आजकल ये किसी को मुंह भी लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे। हमारे शो पे बैठे हुए हैं, फोन शोन उठा रहे हैं आजकल आप लोगों के, या कोई आपको बुलाता है तो आप जवाब देते हैं या फिर कहते हैं जाओ? नहीं, वैसे जवाब देने में पहले भी बहुत बुरा था, अब बहुत बुरा हो गया हूँ। बट द लास्ट 1 month आई वाज इन लंदन विद माय फैमिली और मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रहा था, so was taking vacation and now I'm on my way back। अच्छा बिलाल, have you come to grips with the fact कि ये मूवी मतलब it has blown, जिसको कहते हैं अच्छी उम्मीद करना, एक पॉजिटिव रखना। ऑब्वियसली एक मौला जट जो कि एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है उसको लेके सामने आ रहे हैं आप दोबारा, और अच्छी उम्मीदें हैं, पॉजिटिव हैं आप, बहुत अच्छा होगा। बट ये हो जाना जो हुआ उसके बाद कि लेफ्ट राइट दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है। कल CNN ने इस पर एक सेगमेंट किया, फवाद खान का इंटरव्यू किया, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स जिनको मौका मिला उन्होंने देखा। डिड यू एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ दिस फिल्म? देखिए, हर किस्म की क्योंकि इतना टाइम लगा इसको बनाने में, तो हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने इमेजिन तो की भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसका हो जाना, एक बेस्ट केस सिनारियो का हो जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। फॉर अ फिल्म टू अचीव सच अ विक्ट्री नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ओवरसीज एज वेल, सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जितना टाइम इस पे हमने लगाया, जितनी मेहनत हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, I think it's done much more than what all of us could hope for। एंड ज़बरदस्त। अब ज़रा हम शायान से बात कर लें। शायान, जब मौला जट का आपने सुना या बिलाल ने आपको ब्रीफ किया, आप कब से इस प्रोसेस में साथ थे, और वाज देयर एनी पॉइंट जब आपको लगा कि यार ये चैलेंजिंग हो सकता है? बड़ा ये तो बड़ा फ्रीक्वेंट था। अच्छा, ये बड़ा रेगुलर बेसिस, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा शॉट बिलाल की तरफ से आ रहा होता था जो जिसको शूट करना बड़ा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि मोस्टली इट वाज डन ऑन अ स्टडी कैम, और काफ़ी हैवी सिस्टम होता है वो किसी भी ऑपरेटर के लिए। ट्रू। तो ही लव्स अ लॉट स्टडी कैम, उनको बड़ा पसंद है। तो छोटे छोटे शॉट्स कुछ इस तरह के होते थे, बड़े डायनामिक होते थे, जिसको मूव बनाना या उसको कैमरे को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, चैलेंजिंग होता था, लेकिन इट वाज अ वेरी डायनामिक एक्सपीरियंस। बड़ा मज़ा आया था। मैं 2015-16 से फिल्म के ऊपर था। हमने 2015 में फर्स्ट ड्राफ्ट जो था स्क्रिप्ट का वो सुना था,
और उसके बाद से एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ऊपर था कि ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो सेट पे इवन दो इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन मज़ा बहुत आता था उसको शूट करने का। ऐसा भी होता है ना कि कभी अदाकार की गलती से, कभी किसी लाइट की गलती से, या कभी कैमरामैन की गलती से वो टेक दोबारा होता है, तो वो कभी किसी ने गुस्सा तो नहीं उतारा? नहीं, गुस्सा तो मौला जट के सेट के ऊपर गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था। अलाउड की बात नहीं, कोई गुस्सा करता नहीं था क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा होता था। और अगर कोई रीटेक होती भी थी तो सब लोग अंडरस्टैंड करते थे। कभी अगर मेरी वजह से रीटेक हुई है तो तमाम एक्टर्स बड़ा अंडरस्टैंड करते थे। बिलाल का बड़ा सपोर्ट था मेरे पास। और जब भी कभी ऐसा होता था कि यार ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि शॉट्स बहुत मुश्किल होते थे कभी कभार, इतना एक्शन भी है। एग्जैक्टली इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर, किसी भी प्रोजेक्ट का जब सक्सेस होती है तो हाउ इट comes across on screen वो for granted लिया जाता है। जी अदाकार बड़े अच्छे थे, स्टोरी बड़ी अच्छी थी, म्यूजिक बड़ा अच्छा था, बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं, बट विद द लेजेंड ऑफ मौला जट द होल फील, द होल स्क्रीन लुक्ड वेरी इंटरनेशनल। अब इसकी डेफिनेशन आप जो भी दें, बट इट लुक्ड एक चीज़ जो हट के होती है। शायान एंड बिलाल, डिड यू एक्चुअली वर्क ऑन हाउ द स्क्रीन शुड लुक? आपके कैमरा एंगल्स क्या होने चाहिए? हर चीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए। शायान, आपसे सबसे पहले इसलिए पूछूंगी बिकॉज उनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो शायद आपने अपने पहले प्रोजेक्ट्स में नहीं की हुई थी, एंड द फर्स्ट टाइम यू डिड हियर। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की। इनफैक्ट मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि हर सीन के अंदर किसी किस्म के इस तरह के शॉट्स हुआ करते थे जो कभी हमने पहले ना कभी कंसीव किए थे, ना कभी उस पैटर्न के ऊपर शॉट्स लिए थे। वर्किंग होती थी, बिल्कुल होती थी। प्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत वर्किंग थी इसके अंदर, कि कुछ चीज़ें थी जो बिलाल को उसी तरीके से शूट करनी थी जो उन्होंने इमेजिन किया हुआ था, तो उस चीज़ को एट पार शूट करना। प्लस सेट के ऊपर जाने के बाद जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मजीद किया करते थे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से शूट करना है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाता था कि उस इमेज का किस तरीके से असर पड़ेगा व्यूअर के ऊपर। तो लॉट ऑफ वर्किंग एंड प्लानिंग वाज देयर। बाकी तो बिलाल खुद जवाब दें इस चीज़ का, ही तो बड़ा बिलाल इस पे तो ज़रूर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही एक और भी हम अगर बिजनेस वाइज बात करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब बिजनेस वाइज एक फिल्म अच्छा परफॉर्म करे। 250 करोड़ का इसने बिजनेस कर लिया, पाकिस्तान के लिए किसी भी फिल्म के लिए अनइमेजिनेबल बात थी, लेकिन इस पे एक्चुअल लागत क्या आई थी? क्योंकि हम उससे भी ज़रा गेज कर सकते हैं। हाँ जी, ये फिल्म कमाल रही है। देखिए, इसका जवाब तो आप प्रोड्यूसर से पूछें, बट वी कैन सेफली अज्यूम कि द फिल्म हैज मेड अ गुड प्रॉफिट एंड जी एंड इट्स अभी तो लगी हुई है सिनेमाज, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। अब हम फेज 2 में और टेरिटरीज में करेंगे। अभी हमारा प्लान चाइना में रिलीज करने का भी है इन 2023। फिर एक मेजर चंक बिलाल डिजिटल राइट्स बेच के भी आता है फिल्मों का अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमारी ये प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जो फिल्में सिनेमा से इतनी कलेक्शन नहीं कर पाती, अगर अच्छी होती है तो वो इतना बड़ा चंक डिजिटल राइट्स बेच के अचीव कर लेते हैं। तो आपका भी इस किस्म का कोई बातचीत चल रही है, कोई प्लान है? जी, अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है एंड होपफुली विल फाइनलाइज इट वेरी सून। आई थिंक विद इन अ मंथ वी शुड। अच्छा बिलाल, चूंकि हम रोज़ इस किस्म की खबरें सुनते हैं, फिर उसकी तरदीद आती है कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो रही है, जी होने वाली है, नहीं हो रही, मतलब रोज़ एक नई कहानी होती है। आज आप हमारे साथ हैं, बता ही दें क्या हो रही है वहाँ रिलीज़ कि नहीं हो रही? नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं हो रही रिलीज, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर बोथ साइड्स अगर वहाँ रिलीज होती है। एज ऑफ नाउ अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है प्लान। अच्छा, कोई प्रीक्वल, कोई सीक्वल ऑलरेडी? क्योंकि क्रिएटिव आदमी जो होता है ना, वो टिक के बैठ नहीं सकता। मेरा ख्याल है आपने लंदन वेकेशन कर ली फैमिली के साथ, अब कुछ ऑलरेडी कुछ तंग कर रहा है आपको? रात को सोने से पहले कुछ ख्यालात आते हैं? हाँ, एक्चुअली इसका कोई सीक्वल का तो प्लान नहीं है, ना प्रीक्वल का। आई फील के बस ये जो एक चीज़ बन गई है, अब अगला जो भी प्रोजेक्ट हो, इट शुड बी चैलेंजिंग इन अ न्यू वे। वरना कंफर्ट जोन में रह के एक और उसी तरह का प्रोजेक्ट बनाने में इट जस्ट वोंट बी एज चैलेंजिंग द नेक्स्ट टाइम। और इस बार कौन कहेगा कि अब ये नहीं हो सकता बिकॉज अब सीक्वल पे हर कोई वो एक्सपेक्टेशन होंगी। सो आई वुड लाइक पीपल टू डाउट द थर्ड प्रोजेक्ट एज वेल टिल इट्स रिलीज्ड।
that has mostly worked in your favor in the past as well. So I guess ये इसी तरह ही चलेगा. शायान, this is your first time in front of the camera. We know आप बड़े आदी हैं पीछे रहने के. तो मौला जट की ऐसी पॉपुलैरिटी है कि आपको भी सामने ले आई. अब वही बात होगी जो हम बिलाल से भी पूछ रहे हैं, इतना चैलेंजिंग काम तो रोज़ तो नहीं आता. और जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो आम चीज़ से ज़्यादा देर तक खुश भी नहीं रहते. तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अभी रियलाइज आप अभी भी ऑब्वियसली बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं. सबसे मुश्किल सीन भी बताएं. हाँ, लेकिन पहले ये बताएं ना कि अभी किस तरह आप इसको ओवरकम करेंगे कि आपका और भी चैलेंजिंग काम हो, रिवॉर्डिंग काम. ये तो खैर अब कोई और प्रोड्यूसर इस तरह की कोई प्लान उठाएं तो मज़ा आए उस चीज़ का, क्योंकि इस तरह की वाकई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं. आखिरी दफ़ा बिलाल के साथ ही हमने फिल्म की थी जो इतनी ही चैलेंजिंग थी, वार. वो बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि अगेन वो भी बिल्कुल एक नए पैटर्न के ऊपर शूट हो रहा था और बिल्कुल नई चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हुई थी. ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका बड़ा एम्फेसिस होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए, ताकि किसी किस्म से भी हम लोग किसी दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर फिल्म बन रही है उससे हम लोग पीछे ना हो. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा नहीं है. हर प्रोजेक्ट की अपनी क्रिएटिव चैलेंजेस होते हैं. जिस तरह से अभी जो ड्रामास वगैरह जो मैंने किए हैं, जो और दूसरे कमर्शियल्स या जिस तरह की भी चीज़ें की हैं, हर चीज़ की अपने लेवल पे एक अलग ही चैलेंज होता है जिसको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी होता है. आपको सबसे ज़्यादा विजुअली देख के क्या मज़ा आया फिल्म में? अपना खुद हाथ से कैमरा चलाया हुआ. देखिए, मेरे लिए जो सबसे मुश्किल शॉट था वो मौला जट का इंट्रो शॉट था, जिसमें कैमरा 360 उनके इर्द गिर्द घूमता है एंड देन इट पुशेस इन. था वैसे वो. एग्जैक्टली, वो काफ़ी मुश्किल शॉट था मेरे लिए. वैसे देखने में तो बहुत सिंपल शॉट लगता है, लेकिन उसकी स्पीड और जितना डायमीटर था जिसके ऊपर मुझे रन करना था वो बहुत काफ़ी खुला डायमीटर था. और टाइमिंग बड़ी कम थी कि एक इंसान जब नीचे से खड़ा होता है तो उसी टाइमिंग के अंदर मुझे पूरा 360 लेके सामने आना था. तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग शॉट. बड़ी मुश्किल से लिया, लेकिन जब वो शॉट लिया और उसके बाद जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो वो सारा जो पेन और वो सब कुछ जो शॉट के प्रोसेस के अंदर था वो सारा खत्म हो गया था. अच्छा बिलाल, डीओपी तो ऑब्वियसली आप ही थे. यू वर द वन गाइडिंग ऑल द शॉट्स एंड व्हाटएवर वेंट इनटू द मूवी. एक एक चीज़, एक एक लम्हा, मोमेंट के इस पे क्या इम्पैक्ट आपने क्या ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था, या कभी कभार ये भी होता है दैट व्हेन यू आर इन दैट एनवायरनमेंट और आप सेट देखते हैं और पोटेंशियल देखते हैं तो आप सोचते हैं उस मोमेंट पे कि जी इसको इस तरह होना चाहिए? एक्चुअली दोनों चीज़ों का मिक्स होता है. अ लॉट ऑफ इट इज प्लान्ड. इस बार काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रीन प्ले था, जो सीन्स थे, वो पहले से सेट थे. शॉर्ट लिस्ट हमारी रेडी होती थी. बट व्हेन यू आर ऑन सेट ऑब्वियसली यू इम्प्रोवाइज अ लॉट, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या चैलेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से हम करते रहते थे, ट्वीक करते रहते थे. सो चैलेंजिंग एक्चुअली हर एस्पेक्ट में था. जो आपने पहले भी कहा ना कि वो जो इंटरनेशनल एक लुक आई है, इट्स नॉट जस्ट कैमरा बट जो प्रोडक्शन डिज़ाइन डिपार्टमेंट हमारा है, जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, जो सेट डिज़ाइन, सब कुछ व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर. सो वो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा मुझे एक और चीज़ उसमें लगती है कि ही वाज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस. वाज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस. उसके अंदर ये होता था कि हम लोग भी आइडियाज़ लेते थे और मेरी टीम आइडिया देती थी, बाकी और दूसरे लोग भी आइडियाज़ दे रहे होते थे. जो भी आइडिया बहुत अच्छा भी लगता था तो ही यूज्ड टू ऐड इट इनटू आवर शॉर्ट लिस्ट. तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट था इसके अंदर. इसी वजह से आपको सारी चीज़ें काफ़ी सिंक्रोनाइज लग रही हैं उन सीन्स के अंदर, क्योंकि हर किसी का एक इनपुट होता था उसके अंदर, और जो इनपुट अच्छा होता था वो सपोर्टेड होता था डायरेक्टर की तरफ से. फाइनली फ्रॉम अ कैमरामैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इतने बिग स्टार्स थे, सारे ही बिग स्टार्स थे मूवी में. आपको कैमरे की आंख से क्या लगता था कि दिस पर्सन इज मेड फॉर दिस मूवी या मेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? तो हु वाज द बेस्ट इन योर आईज? मुझे लगता है वैसे तो सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमजा और हुमायमा, इन मतलब ये लोग जब स्क्रीन के आगे आते थे तो भर जाती थी, फ्लॉलेस होता था सब कुछ, और बड़ा मजा आता था उन लोगों के साथ काम करने में. उनके छोटे-छोटे जेस्चर्स बहुत मजा आता था. ऑडियंस ने भी महसूस किया. हमजा हो, हुमायमा हो, इवन गौहर रशीद हो, या फिर मुदा हो. फवाद का जो रोल था, मौला जट का रोल, इट वाजंट इजी एट ऑल, क्योंकि उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस ज्यादा थे, डायलॉग्स कम थे, तो वो बहुत मुश्किल था. उन्होंने बहुत जान मार के ये शो और जो अदाकार जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टोन अगर आपके पास हो या
थोड़ा सा आपने लार्जर देन लाइफ प्ले करना हो तो वो निस्बतन आसान होता है बजाय इसके जो फवाद खान का रोल था। वो बहुत मुश्किल किरदार, और वो एक पर्सनालिटी ऑफ बड़ा मुश्किल किरदार था। अच्छा बिलाल, लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायरेक्टर्स कट भी होता है ना, कोई ऐसा सीन अब हम कभी देख सकेंगे ऐसी मौला जट जिसमें वो भी सीन हो जो हमने नहीं देखे और आपके फेवरेट हो? एक्चुअली जो भी ये डायरेक्टर्स कट ही था, बिकॉज डायरेक्टर्स कट यूजुअली बाय तब होता है जब एक हॉलीवुड स्टूडियो जो है वो अपना एक कट रिलीज करता है, उसके बाद एक डायरेक्टर्स कट आता है। तो इधर तो खुद ही कर रहे थे, तो यही फाइनल कट था। कुछ ऐसा नहीं हमने कोई निकाला। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ 99% जो हमने जो भी सीन्स शूट किए दे वर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो अब मुश्किल ये है कि इसका डायरेक्टर्स कट आए। आई थिंक अब इट्स टाइम टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू। अब ये समथिंग न्यू आप बार बार कह रहे हैं लेकिन कोई हिंट नहीं दे रहे कि वो समथिंग न्यू क्या हो सकता है। असल में ये मैं अपनी पिछली गलती से जरा सीख रहा हूँ, क्योंकि अगले 10 साल फिर से बात होती रहेगी। बट यू हैव समथिंग इन माइंड, ये तो बता सकते हैं। नहीं, not specifically. I'm just playing with a lot of ideas and a lot of opportunities that have opened up because of the success of this film. तो अभी जरा मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा बिलाल, फाइनली ये भी बता दें, सवाल आया है कि ये चाइना के अलावा रशिया, टर्की, मतलब इन मुल्कों में भी रिलीज होगी फिल्म उनकी ज़बानों में? जी, अब नेक्स्ट फेज में ये 3 टेरिटरीज हैं और भी छोटी छोटी टेरिटरीज कुछ अफ्रीका में, और जिधर भी अब फिल्म को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उधर हम रिलीज करते जाएंगे उसको। गुड लक बिलाल, माशाल्लाह आपसे बात करके बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि आपने कोई झंडे गाड़े हो, लेकिन हम आपको याद करा दें कि आपने झंडे गाड़ दिए हैं, इंक्लूडिंग योर टीम। Stay as grounded and always good to speak to you बिलाल and शायान। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुलाकात करके, क्योंकि आपका काम तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, पूरी दुनिया को ही अच्छा लगा। So thank you so much for being here. Thank you guys, और इंशाल्लाह हम आपको वक्त देंगे बिलाल, आप आइडियाज पे काम करें और फिर हमें जल्दी से बता दें of your ideas.